हेलो एवरीवन, टुडेज फर्स्ट सेंटेंस इज अपने हाथ साबुन से धो लो। वॉश योर हैंड्स विथ सोप। वॉश योर हैंड्स विथ सोप। अपने हाथ साबुन से धो लो। वॉश योर हैंड्स विथ सोप। उसका मजाक मत उड़ाओ। डोंट मेक फन ऑफ हिम। उसका मजाक मत उड़ाओ। डोंट मेक फन ऑफ हिम। अगला सेंटेंस है, अब अगर ये कहना हो कि इसे जहाँ भी फेंकना है फेंक दो, तो थ्रो का मतलब होता है फेंकना, और जहाँ कहीं का मतलब होता है या जहाँ कहीं भी मतलब वेयर एवर। तो थ्रो इट वेयर एवर यू लाइक, मतलब आपको जहाँ भी पसंद हो फेंकने का आप इसे फेंक दो। तो थ्रो इट वेयर एवर यू लाइक। जहाँ भी रखना है रख दो। तो प्लेस इट वेयर एवर यू लाइक। प्लेस इट या फिर पुट इट भी कह सकते हैं। पुट मतलब भी होता है रखना किसी चीज़ को, तो जहाँ भी रखना है रख दो। प्लेस इट वेयर एवर यू लाइक या फिर कीप इट वेयर एवर यू लाइक। ऐसी बातें मत बोलो, डोंट से सच थिंग्स। ऐसी बातें मत बोलो, डोंट से सच थिंग्स। कहीं भी बैठ जाओ, सिट वेयर एवर यू लाइक। कहीं भी बैठ जाओ, सिट वेयर एवर यू लाइक। आधा किलो कितने का है, ये कभी किसी शॉप पे जाते हैं तो हमें पूछना होता है ना कि आधा किलो कितने का है, तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे हाउ मच फॉर हाफ अ किलो। हाउ मच फॉर हाफ अ किलो। सीधे सीधे बोलो, मतलब कि पॉइंट की बात करो, डायरेक्ट मुद्दे की बात करो, मुद्दे पर आओ। कम टू द पॉइंट। सीधे सीधे बोलो, कम टू द पॉइंट। शांति से खड़े रहो। स्टैंड स्टिल एंड कीप साइलेंट। शांति से खड़े रहो। स्टैंड स्टिल एंड कीप साइलेंट। अगर ये कहना हो कि मुझे चलना चाहिए, तो आई मस्ट बी गोइंग। आई मस्ट बी गोइंग। मुझे चलना चाहिए, आई मस्ट बी गोइंग। ये क्या बकवास है, तो वॉट इज़ दिस नॉनसेंस। ये क्या बकवास है, वॉट इज़ दिस नॉनसेंस। नेक्स्ट है, अब अगर ये कहना हो कि कौन है, कभी कभी कोई नॉक करता है दरवाज़ा तो पूछते हैं ना हम कि कौन है, तो हु इज़ इट। कौन है इसे इंग्लिश में बोलेंगे हु इज़ इट। कभी कोई रिप्लाई में कहता है कि मैं हूँ, तो वो कहेगा ऐसे कि इट्स मी। मैं हूँ, इट्स मी। नेक्स्ट है, वो एक ज़िद्दी लड़का है, तो ज़िद्दी का इंग्लिश होता है स्टबर्न। तो वो एक ज़िद्दी लड़का है, ही इज़ अ स्टबर्न बॉय। ही इज़ अ स्टबर्न बॉय। किताब मत फाड़ो, तो टीयर मतलब होता है फाड़ना। डोंट टीयर द बुक। किताब मत फाड़ो, डोंट टीयर द बुक। तुम स्कूल कैसे जाती हो, या तुम स्कूल कैसे जाती हो, मतलब कि पैदल जाती हो या फिर साइकिल से जाती हो, कैसे जाती हो, तो हाउ डू यू गो टू स्कूल। तुम स्कूल कैसे जाती हो, हाउ डू यू गो टू स्कूल। अब कोई रिप्लाई में अगर ये कहता है कि मैं स्कूल पैदल जाती हूँ, तो आई गो टू स्कूल ऑन फुट। आई गो टू स्कूल ऑन फुट। मैं स्कूल पैदल जाती हूँ, आई गो टू स्कूल ऑन फुट। मुझे अभी भी नहीं पता, तो आई स्टिल डोंट नो। मुझे अभी भी नहीं पता, आई स्टिल डोंट नो। या फिर हम कह सकते हैं आई डोंट नो येट। येट का मतलब भी होता है अभी भी, या फिर भी, या अभी तक। तो मुझे अभी तक नहीं पता या अभी भी नहीं पता, आई डोंट नो येट। मैं अपने आप कर लूँगी या फिर मैं खुद कर लूँगी, आई डू इट माई सेल्फ। मैं अपने आप कर लूँगी या मैं खुद कर लूँगी। जब ये कहना हो तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई डू इट माई सेल्फ। क्या मैं निकम्मा हूँ, तो मतलब कि क्या मैं किसी चीज़ को नहीं कर सकता, तो एम आई गुड फॉर नथिंग। क्या मैं किसी चीज़ के लिए मतलब गुड नहीं हूँ, अच्छा नहीं हूँ, निकम्मा हूँ, तो एम आई गुड फॉर नथिंग। अगर ये कहना हो कि उन्हें यह पहले से ही पता था, तो पहले से ही इंग्लिश में होता है ऑलरेडी। दे न्यू दिस ऑलरेडी। दे न्यू दिस ऑलरेडी। उन्हें यह पहले से ही पता था, दे न्यू दिस ऑलरेडी। क्या मैं फ़ोन कर सकती हूँ, कैन आई मेक अ फ़ोन कॉल। कैन आई मेक अ फ़ोन कॉल। क्या मैं फ़ोन कर सकती हूँ, कैन आई मेक अ फ़ोन कॉल। चाकू बहुत तेज़ है, बहुत शार्प है, द नाइफ इज़ वेरी शार्प। द नाइफ इज़ वेरी शार्प। चाकू बहुत तेज़ है, द नाइफ इज़ वेरी शार्प। वो अक्सर गलती कर बैठता है, ही ऑफन मेक्स मिस्टेक्स। वो अक्सर गलती कर बैठता है, ही ऑफन मेक्स मिस्टेक्स। मुझे लगता है वो सही कह रहा है, आई थिंक ही इज़ राइट। आई थिंक ही इज़ राइट। मुझे लगता है या मैं सोचता हूँ वो सही कह रहा है, आई थिंक ही इज़ राइट। मुझसे यह और सहन नहीं होगा, आई कैंट स्टैंड इट एनी मोर। आई कैंट स्टैंड इट एनी मोर, या फिर आई कैन टॉलरेट दिस एनी मोर। मैं और नहीं चल सकती, आई कैंट वॉक एनी फर्दर। आई कैंट वॉक एनी फर्दर। मैं और नहीं चल सकती, आई कैंट वॉक एनी फर्दर। वो मेरी बात नहीं सुनेगा, ही वॉन्ट लिसन टू मी, या फिर ही विल नॉट लिसन टू मी। वो मेरी बात नहीं सुनेगा, ही वॉन्ट लिसन टू मी। ये सरासर
वक्त की या समय की बर्बादी है। दिस इज़ अ sheer वेस्ट ऑफ टाइम। दिस इज़ अ sheer वेस्ट ऑफ टाइम। ये सरासर वक्त की बर्बादी है। दिस इज़ अ sheer वेस्ट ऑफ टाइम। क्या तुम बाहर नहीं जाना चाहते? डोंट यू वांट टू गो आउट? या फिर अगर कभी हमें जल्दी जल्दी में कहना होता है तो वना कह सकते हैं। वांट टू को वना, WANN वना। डोंट यू वांट गो आउट या फिर डोंट यू वांट टू गो आउट। तुम अंदर आना चाहते हो क्या? डोंट यू वांट टू कम इन। नहीं आते हो क्या? जब ये बोलना हो कि नहीं आते हो क्या, तब हम कहेंगे डोंट यू वांट टू कम इन। अगर ये कहना हो कि क्या तुम आना चाहते हो अंदर, तो डू यू वांट टू कम इन। क्या तुम इसे राज रख सकते हो? कैन यू कीप इट अ सीक्रेट? कैन यू कीप इट अ सीक्रेट। बहुत पैसे वाले हैं, दे आर वेल्दी, मतलब कि वो लोग बहुत पैसे वाले हैं। जब ये कहना हो तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे दे आर वेल्दी। वो मेरे दोस्त का मजाक उड़ाता है, ही मेक्स फन ऑफ माई फ्रेंड। अगर दोस्तों का तो फ्रेंड्स हो जाएगा। तो वो मेरे दोस्त का मजाक उड़ाता है, ही मेक्स फन ऑफ माई फ्रेंड। वे मुझे समझते नहीं है या फिर वे लोग मुझे नहीं समझते। दे डोंट अंडरस्टैंड मी। दे डोंट अंडरस्टैंड मी। मैं उसको ये समझाऊंगा, मतलब एक्सप्लेन करूंगा। I'll explain it to her। I'll explain it to her। मैं उसको ये एक्सप्लेन करूंगा, उसको ये समझाऊंगा। I'll explain it to her। आप आ रहे हैं, है ना। जब इस तरह का सेंटेंस बोलना होता है तो हम इस तरह से कहते हैं कि यू आर कमिंग आंट यू। या फिर वो आ रही है ना, तो शी इज़ कमिंग इजंट शी। तो अब अगर ये कहना हो कि वो तो उस पर भी लागू होता है, मतलब अप्लाई होता है, तो दैट अप्लाइज टू हिम टू। मतलब कि ये जो रूल आपने बनाई है ये तो उस पर भी लागू होता है, तो दैट अप्लाइज टू हिम टू। इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। इट्स नो कंसर्न ऑफ माइन। इट्स नो कंसर्न ऑफ माइन। क्या तुम यही चाहते थे? तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म वांटेड होगा। क्या तुम यही चाहते थे? तो इज दिस वॉट यू वांटेड। इज दिस वॉट यू वांटेड। अगर ये कहना हो कि क्या तुम यही चाहते हो, तो इज दिस वॉट यू वांट। इज दिस वॉट यू वांट। क्या वो जल्दी उठा था? डिड ही गेट अप अर्ली। क्या वो जल्दी उठा था? डिड ही गेट अप अर्ली। तुम्हारी याददाश्त अच्छी है, मतलब अच्छी मेमोरी है तुम्हारी। यू हैव अ गुड मेमोरी। यू हैव अ गुड मेमोरी। क्या तुम्हें ऐसा करने के लिए कहा गया था? तो वर यू टोल्ड टू डू सो। वर यू टोल्ड टू डू सो। क्या तुम्हें ऐसा करने के लिए कहा गया था? वर यू टोल्ड टू डू सो। अपना अच्छे से ख्याल रखना, तो टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अपना अच्छे से ख्याल रखना, टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। मैं नहीं चाहती थी कि ये हो। आई डिडंट वांट दिस टू हैपन। आई डिडंट वांट दिस टू हैपन। मैं नहीं चाहती थी कि ये हो। आई डिडंट वांट दिस टू हैपन। मैं नहीं चाहती हूँ कि ये हो। वहाँ पे था चाहती थी, अब यहाँ पे है चाहती हूँ। तो मैं नहीं चाहती हूँ कि ये हो, तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई डोंट वांट दिस टू हैपन। आई डोंट वांट दिस टू हैपन। मेरे पास तुमसे मिलने के लिए समय नहीं है, या समय ही नहीं है। आई हैव नो टाइम टू सी यू। आई हैव नो टाइम टू सी यू। तुम्हें भूख लगी है ना। यू आर हंग्री आरंट यू। तुम्हें भूख लगी है ना। यू आर हंग्री आरंट यू। कल फिर आना मुझसे मिलने। तो कल फिर आना, तो कम सी मी अगेन टुमारो। अगेन टुमारो मतलब कल फिर। तो कल फिर आना मुझसे मिलने, कम सी मी अगेन टुमारो। थोड़ा और धीरे बोल सकते हैं क्या आप? कुड यू स्पीक मोर स्लोली। कुड यू स्पीक मोर स्लोली। कहीं जाना है आपको क्या? या फिर क्या आपको कहीं जाना है? डू यू वॉन्ट टू गो समवेयर। डू यू वॉन्ट टू गो समवेयर। या फिर कह सकते हैं सिंपली डू यू वाना गो समवेयर। डू यू वाना गो समवेयर या फिर डू यू वांट टू गो समवेयर। क्या आपको कहीं जाना है? नेक्स्ट है, अब अगर ये कहना हो वो मुझे नियम समझाया, मतलब रूल्स समझाया, तो ही एक्सप्लेन्ड द रूल्स टू मी। ही एक्सप्लेन्ड द रूल्स टू मी। वो खुद अपनी ही कब्र खोद रहा है। डिग मतलब होता है खोदना, तो कर रहा है तो मतलब आईएनजी फॉर्म में होगा। तो ही इज़ डिगिंग हिज ओन ग्रेव। ग्रेव मतलब कब्र। ही इज़ डिगिंग हिज ओन ग्रेव। मैं ये किताब हर रोज़ पढ़ती हूँ, मतलब डेली या एवरी डे। आई रीड दिस बुक एवरी डे। आई रीड दिस बुक एवरी डे या फिर आई रीड दिस बुक डेली। मैंने यह किताब कल पढ़ी थी। आई रीड दिस बुक यस्टरडे। रीड वर्ब की सेकेंड फॉर्म भी रीड ही होता है, तो इसलिए यहाँ पे रीड ही होगा। आई रीड दिस बुक यस्टरडे।
मेरे बजाय पापा वहाँ गए थे। डैड वेंट देयर इंस्टेड ऑफ मी। इंस्टेड ऑफ मी मतलब मेरी बजाय, तो मेरे बजाय पापा वहाँ गए थे। डैड वेंट देयर इंस्टेड ऑफ मी। तुम वहाँ कितने दिन रहोगे? हाउ लॉन्ग विल यू स्टे देयर? हाउ लॉन्ग विल यू स्टे देयर? मैं कल बाहर नहीं निकला, तो आई डिडंट गो आउट यस्टरडे। आई डिडंट गो आउट यस्टरडे। मैं कल बाहर नहीं निकला। आई डिडंट गो आउट यस्टरडे। मेरे पास जो भी था मैंने उसे दे दिया। आई गेव हिम वॉट आई हैड। हैड होगा क्योंकि था में कोई चीज़ तो हैड। तो मेरे पास जो भी था मैंने दे दिया। आई गेव हिम वॉट आई हैड। मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। आई डिडंट से अ वर्ड। मैंने एक वर्ड भी नहीं कहा। आई डिडंट से अ वर्ड, या फिर कह सकते हैं आई डिडंट से एनीथिंग। मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। मैंने उसे वहाँ जाते हुए देखा था, तो आई सॉ हिम गोइंग देयर। मैंने उसे वहाँ जाते हुए देखा था। आई सॉ हिम गोइंग देयर। वो सड़क पार कर रहा था, मतलब कि रोड क्रॉस कर रहा था, तो ही वॉज क्रॉसिंग द रोड। वो सड़क पार कर रहा था। ही वॉज क्रॉसिंग द रोड। क्या वो मुझसे ज़्यादा खूबसूरत है? तो मतलब मोर ब्यूटीफुल दैन मी, मुझसे ज़्यादा खूबसूरत है। तो क्या में है क्वेश्चन, तो इसलिए इज़ पहले हो जाएगा। तो इज़ शी मोर ब्यूटीफुल दैन मी? क्या वो मुझसे ज़्यादा खूबसूरत है? इज़ शी मोर ब्यूटीफुल दैन मी? वो तुमसे ज़्यादा खूबसूरत है, तो शी इज़ मोर ब्यूटीफुल दैन यू। शी इज़ मोर ब्यूटीफुल दैन यू। जहाँ डालना है डाल दो। तो इंसर्ट करना मतलब भी होता है डालना। तो इंसर्ट इट वेयर एवर यू लाइक। इंसर्ट इट वेयर एवर यू लाइक। अब अगर ये कहना हो कि उसने मुझे बताया कि कहाँ जाना है, तो ही टोल्ड मी वेयर टू गो। ही टोल्ड मी वेयर टू गो। क्या कोई मेरे सवाल का जवाब दे सकता है? कैन एनीबडी आंसर माई क्वेश्चन? कैन एनीबडी आंसर माई क्वेश्चन? किसी ने भी उसके सवाल का जवाब नहीं दिया, तो नोबडी आंसर्ड हर क्वेश्चन। नोबडी आंसर्ड हर क्वेश्चन। नेक्स्ट है, देखो बाहर क्या चल रहा है। सी व्हाट्स गोइंग ऑन आउटसाइड। बाय मिस्टेक यहाँ पे व्हाट्स एस मिस हो गया, या फिर व्हाट इज होगा, तो व्हाट इज या व्हाट्स गोइंग ऑन आउटसाइड। देखो बाहर क्या चल रहा है। सी व्हाट्स गोइंग ऑन आउटसाइड। पापा मुझे अकेले नहीं जाने देते। फादर डजंट अलाउ मी टू गो अलोन, मतलब कि अलाउ नहीं करते, अनुमति नहीं देते। फादर डजंट अलाउ मी टू गो अलोन। कमरे में सिगरेट की महक थी। द रूम इज स्मेल्ड ऑफ स्मोकिंग। द रूम इज स्मेल्ड ऑफ स्मोकिंग। ये ज़रूर सोना होगा, मतलब होता है ना कि ये चांदी का नहीं, मतलब कि ये आर्टिफिशियल नहीं है, ये सोने का होगा। तो दिस मस्ट बी गोल्ड। बाय मिस्टेक यहाँ पे कोल्ड हो गया, GOLD गोल्ड होगा। दिस मस्ट बी गोल्ड। तुम यहाँ क्या करने के लिए आए हो? वॉट हैव यू कम हेयर फॉर? वॉट हैव यू कम हेयर फॉर? डियर ऑल स्टूडेंट्स, आई होप कि यह वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी, आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर यह वीडियो आप लोगों के लिए सचमुच हेल्पफुल रही है, आप लोगों को पसंद आई, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।